और इसके अंदर मेरे को पढ़ाना है आपको प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो दो तरीके होते हैं प्रोडक्ट करने के। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो अभी आज हम क्या करने वाले हैं, आपके साथ पहले स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ द टू वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाई यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, या इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, इसको करने के लिए पहले हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर हम कॉस थीटा निकालते हैं। ठीक है, यहाँ थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा होता है दैट इज कॉल्ड थीटा। एंड व्हाट इज दिस, इट इज ए मैग्नीट्यूड एंड इट इज बी मैग्नीट्यूड। तो अगर हमें ए डॉट बी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। राइट, इतना समझ में आया बेटा आपको? यस क्लास, इतना क्लियर हो गया या नहीं, बताइए मेरे को। आगे देखिए, जैसे सपोज करिए कि हाँ बेटा विशेष दोनों वेक्टर्स है। हाँ बेटा, कॉस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। आर्यन कुमार, वीडियो ब्लर आ रही है बच्चे? बेटा वीडियो चेक करना, सही आ रही है? वीडियो ठीक आ रही है बेटा? ठीक है बच्चों, आप चेक करो। अमन, आपके नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया ए डॉट बी का, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर हम सपोज टू बी से, अगर हम इसकी हेल्प से लेट अस सपोज हम आई कैप डॉट जे कैप निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, कॉस 90। ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, कॉस 90। वाई कॉस 90? क्योंकि आई कैप एक्स एक्सिस में, जे कैप वाई एक्सिस में,
दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर हम I डॉट जे निकालेंगे तो I डॉट जे का आंसर जो आएगा दैट इज 0। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं J डॉट के निकालूंगा तो J डॉट के क्या आएगा? J का मैग्नीट्यूड, K का मैग्नीट्यूड, cos 90। cos 90 अगेन क्या होता है? 0 होता है। यानी कि J कैप डॉट K कैप क्या होगा? 0। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम K कैप सॉरी I कैप डॉट K कैप निकालेंगे तो वो क्या आएगा? I का मैग्नीट्यूड, K का मैग्नीट्यूड, cos 90। अगेन cos 90 क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा। यानी कि I डॉट K कितना हो गया? इज 0। ठीक है। इतना समय आया बेटा सबको? I डॉट जे, J डॉट K डॉट I 0 क्यों हुआ? इतना कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी में। कोई डाउट है तो मेरे को बता दीजिए। नोट करिए बेटा सब। बेटा ब्लर आ रही है क्या वीडियो? बार मैसेज आ रहा है मेरे पास। लेट मी चेक। बेटा मेरे नेटवर्क सही आ रहे हैं, आप चेक करो। अपने नेटवर्क चेक करो, मेरी तरफ से कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आर्यन आप जो पूछ रहे हो उसमें cos थीटा कितना आ रहा था? आर्यन कुमार जो आप पूछ रहे हो उसमें cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी? अच्छा ठीक है। तो बेटा देखो आर्यन कुमार, सब अच्छे देख लो। मैंने सैटरडे को जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, ठीक है, उन क्वेश्चनों में जो बी पार्ट था उसमें cos थीटा की वैल्यू -1/2 आ रही थी। जो मैंने सैटरडे को होमवर्क दिया था क्वेश्चन, उसमें cos थीटा -1/2 आ रहा था। cos थीटा -1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू 180 - 60। यानी कि थीटा जो होगा वो 120 डिग्री आएगा। ठीक है आर्यन कुमार? ठीक है। ये सबने नोट कर लिया बेटा क्लास में? यस, ऑल ऑफ यू नोटेड? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, अगर हम
हाँ बेटा आर्यन, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने बात। चलिए, अगर हम आई कैप डॉट आई कैप निकालते हैं, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? देखिए, आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर दोबारा आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों आएगा? क्योंकि आई कैप एक्स डायरेक्शन में है, दूसरे वाला आई कैप भी एक्स डायरेक्शन में है, दोनों एक्स डायरेक्शन के अंदर है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा? 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? आई कैप डॉट आई कैप कैसे आया 1? बताइए बच्चों, यस और नो? इसी तरीके से अगर हम जे कैप डॉट जे कैप निकालेंगे, उसका आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम के कैप डॉट के कैप निकालेंगे, तो उसका आंसर भी 1 आएगा। राइट, आई कैप डॉट आई कैप, जे डैट जे कैप, के कैप डॉट के कैप 1 होगा, उनका आंसर 1 आएगा। क्लियर हो गई बात इतनी? इसके बाद देखिए आगे, आगे डिस्कस करते हैं। आप सपोज करिए कि जैसे आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, वो ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन जाएगा? दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप ए डॉट बी निकालेंगे, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस 90। क्या बनेगा बच्चों? कॉस 90। और कॉस 90 क्या होता है बेटा? कॉस 90 0 होता है। यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0। ठीक है, समझ में आया बेटा? अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है दैट इज 0। याद रखेंगे बेटा इस बात को। नोट करिए बच्चे सब। कॉपी करिए बेटा सब। सब नोट करिए बेटा।
कर लीजिए नोट बेटा साहब बच्चे। यस, नोटेड। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसकी वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि हमें ए डॉट बी निकालना है, राइट। हमें ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये देखो, अगर हमें थीटा ना पता हो, जैसे इस क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं पता, राइट, हमें थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी कि थीटा कितना है, और हमसे कहा गया है कि ए डॉट बी निकाले, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ए डॉट बी? देखिए, इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है, जैसे हमने पहले ए लिखा, फिर हमने बी लिखा, ठीक है, और हमसे डॉट करने के लिए कहा गया, राइट। अब आप ये देखो कि डॉट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले पहले वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो जब ये आई कैप इससे मल्टीप्लाई होगा 2 आई कैप से, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है बेटा। बेटा वीडियो क्लियर जा रही है यहाँ से, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है नेटवर्क में? मेरी तरफ से वीडियो क्लियर है साहब, आप चेक करो अपने कनेक्शन बेटा। मेरी तरफ से वीडियो बिल्कुल क्लियर है, मैं नेट चेक कर रहा हूँ अपना, बहुत सही स्पीड आ रही है मेरी तरफ से, 800 kbps के आसपास स्पीड आ रही है, ठीक है। चलिए, तो हमने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा आगे वाले से, तो आप ये देखोगे कि आई कैप की किससे मल्टीप्लाई होगी? जे कैप से। तो आई कैप की जे कैप से डॉट करते हैं तो आंसर 0 आता है, ठीक है। इसी तरीके से आई कैप की अगर मैं के कैप से करूंगा तो वो भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। यानी कि आई कैप वाले की अगर हमने किसी और से मल्टीप्लाई करी तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें वहां पर मल्टीप्लीकेशन करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका आंसर 0 आने वाला है। इतनी बात समझ में आती है बच्चे या नहीं? अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मैंने आपको एक स्टेप बताया, नहीं समझ में आ रही है बेटा? देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले आपने आई कैप की आई कैप से मल्टीप्लाई करी बच्चे, ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब मैं इसकी अगर अगले वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई डॉट जे जो है वो 0 आ रहा है। आई डॉट जे अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आई डॉट जे 0 होता है ना, आई डॉट जे 0 होता है तो हमें वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर ऐसी आई की के से कर रहे हैं तो वो भी 0 आ रहा है, तो हमें उससे भी करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं बात को? नहीं। इसी तरीके से अगर मैं जे के पास जाऊंगा और जे से आई को मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन 0 आएगा। लेकिन मैं अगर जे को इससे मल्टीप्लाई करूंगा
तो क्या आएगा 2j.j। फिर मैं j की अगर k वाले से करूंगा तो वो भी 0 आएगा। फिर k वाले के पास जाऊंगा, k की सबसे करूंगा वो भी 0 आएगा, लेकिन k का k से आंसर 0 नहीं आएगा। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा बेटा 0 कैसे आएगा, भी सिखाया था मैंने। i.j 0 होता है बच्चे, भी सिखाया था आप सबको कि i.j 0 होता है, j.k 0 होता है। तो बच्चे देखिए i.i 1 हो गया, j.j 1 हो गया, k.k 1 हो गया, यानी कि ये आ गया 2 + 2 - 3, यानी कि आंसर 1 आ गया। कहने का मतलब ये है कि i वाला i वाले से मल्टीप्लाई होगा, j वाला j वाले से मल्टीप्लाई होगा, k वाला k वाले से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से क्या होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। समझ गए बात को या नहीं? कॉपी कर लो एक बारी, किसी को डाउट है तो पूछ लो दोबारा से। नोट डाउन करिए बेटा अपनी कॉपी में। हाँ जी बेटा डन। यस कॉपी। आगे देखेंगे बेटा सब। आगे समझेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बोर्ड पे लिख रहा हूं सामने, देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है। इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, अगर a b के परपेंडिकुलर है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हमें a वेक्टर गिवन है, a वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस लैम्डा j कैप -2 k कैप, ठीक है। और हमें b वेक्टर गिवन है, b वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप -2 j कैप प्लस 3 लैम्डा k कैप, ठीक है। हमें ये गिवन है ए और बी वेक्टर, और हमसे कहा गया है कि आप लैम्डा की वैल्यू बताइए अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब देखिए अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी को सॉल्व करके 0 आना चाहिए। मैंने भी बताया था आपको, इस क्वेश्चन से पहले समझाया था, जब ये क्वेश्चन इससे पहले वाला बनाया था उससे पहले बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे, 0 होता है। यस और नो? 0 होता है नहीं होता बेटा? तो यानी कि अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए का अगर आप बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जो आई वाला होता है वो आई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहां आ जाएगा 2,
जो जे वाला होता है वो जे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी 2 लेफ्ट आ जाएगा, और जो के वाला होता है वो के वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वल्स टू 8 लैम्डा आएगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, दैट लैम्डा इक्वल्स टू 1/4। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ सबको ये? नोट करिए बेटा सब, नोट करिए, अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। नोट करिए बेटा सब, कर लिया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल between A vector and B vector. Find the angle between A vector and B vector if A plus B magnitude is equals to A minus B magnitude. ठीक है, हमें A और B के बीच का एंगल निकालना है। अगर A प्लस B का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है किसके? A माइनस B के मैग्नीट्यूड के, we have to find the angle between A and B, right? अब देखिए इसका आंसर देखिएगा, हमें A प्लस B का मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है किसके? A माइनस B के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। हम इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे और इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे, राइट? वी स्क्वायर बोथ साइड्स। अब यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2a डॉट b, ऐसे यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, b का स्क्वायर b के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, a का स्क्वायर a के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बेटा देखिए 4a डॉट b इज इक्वल टू क्या आ गया? 0, यानी कि यहाँ पे a डॉट b क्या आ गया? 0, और a डॉट b 0 आ गया तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया अगर a डॉट b क्या आ गया? 0 आ गया तो, राइट? करिए, नोट करिए इसे।